Good morning, all of you. Up to previous class, we discussed about basic introduction of chapter 5, data handling, in which we discuss data, what is data, raw data, range of the data, and so on, and types of their questions. Today we discuss frequency distribution. Frequency distribution. Then what is frequency distribution? The number of items of particular observation frequency distribution in किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की अकरिंग कि वो कितनी टाइम आया हुआ है, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करेंगे तो वो होगा अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मान लिया हमने कोई डेटा लिखा है यहाँ 1 2 1 3 0 2 1 3 4 1 2 1 एंड कुछ नंबर्स लिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको किया अरेंज, देन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली 0, फिर 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर 2 को काउंट किया हमने 2 1 2 3, देन 3 1 2 3 एंड 4 1 टाइम। इट मीन्स पर्टिकुलर की बात करें हम लोग तो 0 हमारे पास मिला है 1 टाइम, 1 मिला है ओवरऑल 5 टाइम्स, 2 मिला ओवरऑल 3 टाइम्स एंड 3 मिला मुझे 3 टाइम्स एंड लास्ट वन 4 मिला 1। यानी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, पर्टिकुलर डेटा की बात कहते हैं तो कितनी टाइम रिपीट हो रहा है 1 टाइम 5 टाइम 3 3 एंड 1। तो इनकी जो ये अकरिंग होगी वो अकरिंग क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा उसका? वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं सिंपल से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और मे भी पॉसिबल है कल की क्लास में अपने को ग्राफ कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ग्राफ कॉपी अपने आप के पास एकदम सिक्योर रखना। देन क्वेश्चन इज, सपोज we make a survey of 20 families of a locality and find out the number of children in each family let the observation be 2 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1 3
2 and 2. State the frequency of each observation. State the frequency of each observation. यानी each observation की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर, चलिए करें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज डेटा, डेटा को अरेंज करें। तो इनिशियली स्मॉलेस्ट वैल्यू अपने पास 1 है, देन 1 रिपीट काउंट करें, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 times, then 3 1 2 3 4 2 3 and 4, ओवरऑल 20 थे, ये 20 क्लियर हो चुके हैं। क्या हमारा यहाँ तक काम करना ही सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब हम इसको बनाएंगे, एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो कहलाएगा अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को हमने क्या किया है, अरेंज किया है, अरेंज करने के बाद इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, we draw a table. Overall 3 blocks, 3 columns. First of all, number of students, क्योंकि 1 2 3 क्या थे, चिल्ड्रन थे, तो number of child. Then second, tally marks, and third one is frequency. चिल्ड्रन थे अपने पास 1 2 and 3, tally marks में 1 कितनी टाइम रिपीट था, 6 टाइम, then 1 2 3 4 5 and 6, सेकंड 2 मिला था 10 टाइम, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 और 5 हो गया अपना 10, और लास्ट वन मिला था 3, दैट 4 टाइम। यहाँ लास्ट एक कॉलम और बनाया हमने स्मॉलेस्ट, और यहाँ लिखा हमने टोटल, और ये हो गया अपना 20, और अपने क्वेश्चन में भी एक आ गया था 20 फैमिलीज। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो आपको एक क्वेश्चन मिलता है अभी ऐसा ही, सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Question is the number of members in 20 families are given. 4 6 5 5 4 6 3 3 5 5 3 5 4 4 6 7 3 5 5 and 7.
prepare a frequency distribution table. Prepare a frequency distribution table. चलो कंप्लीट करो बेटा फटाफट इसको फास्ट. चलें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करें सॉल्यूशन में. अरेंज द डेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट नंबर था 3 मिला में देखो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 1 2 3 एंड 4 टाइम्स. देन 4 1 2 3 एंड 4 टाइम्स. फिर 5 1 2 3 4 5 6 7. 5 के बाद 6 मिला में 1 2 और 3 टाइम 1 2 3 टाइम. 6 के बाद 7 मिला में 2 टाइम्स. ओवरऑल 20 थे. काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अब टेबुलर फॉर्म में लगाएं इसको. तो यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. First of all, number of members, then TM यानी telemarks, and last one frequency. 3 4 5 6 and 7. 3 4 times 1 2 3 4. 4 4 times 1 2 3 4. 5 ऐसा 7 times 1 2 3 4 5 1 2. 6 आया 3 times 1 2 3 और 7 मिला में 2 times 1 2. यहाँ लिखा हमने इसका टोटल और वो मिला में 20. चलो ले लो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट. उसके बाद बात करते हैं. The next topic is grouping of data. Grouping of data. ग्रुप मीन्स क्या हो गया. किसी एक ब्रांच को हमने लिमिट बना दी कि मान लिया 0 to 5 तक उसमें जाएगा, 5 से 10 तक में उसमें काउंट्स होते हैं, ऐसा कुछ. ठीक है. तो उसी बेस का एक क्वेश्चन करते हैं पहले. उसके बाद ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा अपना कि हम क्या चाह रहे हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग. उस क्वेश्चन में ही सब कुछ डिक्लेयर करेंगे. ठीक है. सेम मैच क्वेश्चन लिखेंगे बट डिफरेंट वैल्यूज के साथ. या तो इनिशियली हमने 1 2 3 4 5 या 3 4 5 6 7 यहाँ तक ये लिखा था. बट अगर मैक्सिमम नंबर वैल्यू चली जाए तो क्या करेंगे हम लोग. तो चलिए क्वेश्चन लिखें पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं. ग्रुपिंग द डेटा. एंड डेटा का क्या बनाना है हमें, ग्रुप. तो मार्क्स obtained by (40 students of class 8 in an examination
are given below. (16, 17, 18, 3, 7, 23, 18, 13, 10, 21, 7, 1, 13, 21, 13, 15, 19, 24, 16, 2, 23, 5, 12, 18, 8, 12, 6, 8, 16, 5, 3, 5, 0, 7, 9, 12, 20, 10, 2 और ये 20. ये कह रहा है कन्वर्ट देम इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी ग्रुपिंग द डेटा, यानी अब हमें ग्रुप करना ही पड़ेगा। ग्रुप क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्रीवियस तक तो देखो नंबर ऑफ वैल्यूज भी लिमिटेड थी, ठीक है, और डिफरेंशिएशन कम था। यहाँ तो मिनिमम वैल्यू अपने पास 0 भी है और मैक्सिमम मेरे को 23 भी दिख गया। तो अगर मैं 1 to 0 to स्टार्ट करूं तो क्या मैं 25 लाइन से काउंट करूंगा सबको कि कौन कौन आया और कौन नहीं आया? जो नहीं आएगा उसके लिए 0 लगाएंगे बीच में, है ना? तो वहां डिस्टेंस कुछ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको बनाते हैं हम लोग टेबल फॉर्म के। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं इसके हम लोग, वो भी ग्रुप्स के साथ। कॉलम्स वही 3, फर्स्ट कॉलम मार्क्स वही TM टेली मार्क्स एंड लास्ट वन फ्रीक्वेंसी। अब देखो इनिशियल स्टार्टिंग था स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 और मैक्सिमम जा रहे हैं 23 तक। तो हमने इसको क्या किया, कुछ एक ग्रुप में बांटा, लाइक 0 to 5, 5 to 10, 10 से 15, यानी एक रेंज बना दी गई है ना। इस रेंज से इस रेंज तक में इसके बीच में ही मिलेंगे। अब उसके लिए हमने 2 कॉलम्स बनाए, दैट मीन्स 0 to 5. 0 is the lower limit. 0 is the lower limit. 5 is upper limit. एंड डिफरेंस जो होगा 5 minus 0 is equals to 5, ये कहलाएगी इसकी विड्थ। तो यहाँ 3 स्मॉलेस्ट क्वेश्चन बन चुके हैं। 0 is the lower limit, 5 is the upper limit, and difference of 5 minus 0 यानी upper limit minus lower limit, it gives its width. It gives its width. ये इसकी क्या कहलाएगी? width कहलाएगी। ओके, चले अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले। तो इसमें देखो एक चीज ध्यान रखनी है, इस ग्रुप में 0 to 5 वाले ग्रुप में 0, 1, 2, 3 and 4 तक ही काउंट होने हैं। 5 इस ग्रुप में नहीं आएगा, 5 नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा। इट मींस फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट और सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट हमेशा इक्वल होती है। अगर इक्वल नहीं होती तो हमें इक्वल बनाना पड़ता है। फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट, नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट सेम होती है। तो ये 5 इसमें काउंट हो जाएगा, उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। यानी फर्स्ट काउंट में क्या करेंगे हम, 0 to 4 तक कितने नंबर से है उनको काउंट करते हैं। देखो 4 तक में देखना है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, टोटल 6 नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। सेकंड चलेंगे 5 to 10, 10 का मतलब 9 तक चलना है हमें ना।
इट मीन्स 5 से काउंट करें तो ये तो देखो 7 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 और 5 टुगेदर मेक 10। अब 10 to 15 इट मीन्स 10 to 14 तक काउंट करेंगे, है ना। तो चले 14 तक के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 15 to 20 इट मीन्स 15 to 19 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लास्ट 20 to 25 इट मीन्स 24 तक काउंटिंग है अपनी 1 2 3 4 5 6 and 7। 1 2 3 4 5 6 7। ओवरऑल टोटल 40 होना चाहिए। 6 और 8 14, 14 और 16 30 का 0 कैरी 3 और 1 4, टोटल हुए अपने 40। ये बना अपना ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।